हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। हम किस में आनंदित हो और मगन हो? हम यीशु मसीह में आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। उसकी करुणा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, उस परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, उसके अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाई है। हालेलुया। आज जिस आनंद में हमने प्रवेश किया है, आज जिस धार्मिकता में हम चल रहे हैं, उसकी कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है। बस उसका धन्यवाद करें और जो परमेश्वर ने हमको दे रखा है अनुग्रह, उसके लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और परमेश्वर से उसको मांगते रहें, क्योंकि परमेश्वर के पास मुफ्त में है हमारे लिए अनुग्रह पर अनुग्रह। कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है। हालेलुया आमीन। कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है उस अनुग्रह की, तो हालेलुया हम उसको यीशु मसीह से मुफ्त में मांगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देने वाला है। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, तो वह बाकी सारी चीजें हमको यीशु मसीह के साथ क्यों ना देगा। हालेलुया, क्यों ना देगा। बाकी सारी आशीषें, चाहे वो शारीरिक रूप से हमारे जीव हमको कपड़े के लिए, घर के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, जो भी हमको चाहिए, जितनी भी सारी आशीषें हमको चाहिए, वो सारी आशीषें परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमको देता है। इसलिए प्रभु से और अनुग्रह पर अनुग्रह मांगे कि और परमेश्वर को ये बात बताएं कि प्रभु आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। मुझे आपका बल चाहिए, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए, मुझे आपकी सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। ताकि मैं इस जीवन में जयवंत रूप से चल पाऊं। ऑलरेडी हम जयवंत हैं, ऑलरेडी हम फेवर ग्राउंड में हैं। यीशु मसीह की मदद मांगे, क्योंकि यह नम्रता को दर्शाता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये डेरा किसका होता है? ये डेरा परमेश्वर के लोगों का है। ये डेरा धर्मी जनों का है। हालेलुया। धर्मी जन कौन है? आप और मैं है। कैसे धर्मी जन है? विश्वास वाले धर्मी जन है, जो विश्वास के द्वारा चले जा रहे हैं। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर की धार्मिकता को पाया। हमने विश्वास किया और यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारे कर्म हो सकते हैं हमारे धार्मिकता के अनुसार ना हो। अब एक कह सकते हैं हम, हमसे कुछ गलतियां होती हो, हम ऐसे हो वैसे हो, लेकिन परमेश्वर उन गलतियों को देख ही नहीं रहा। परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हमारे जीवन में देख रहा है। वो देख रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर की धार्मिकता वो एक शील्ड के जैसे एलिगेशन से लगने से बचाती है, दोषारोपण लगने से बचाती है, कि भाई कि जो यीशु मसीह ने हमको बनाया है, हम वो हैं, हम वो है ही नहीं जो नाम शत्रु हमको देना चाह रहा है। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। हम कौन है? परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। कोई भी हथियार सफल ना होगा। परमेश्वर ने कहा है कि वो ना हमको कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के पास हमको लेके आया और यीशु मसीह ने हमको बचा लिया और आज हम यीशु मसीह में हैं। अपने आप से हम सेव्ड नहीं हुए, प्रभु ने हमको सेव्ड किया, यीशु मसीह ने सेव्ड किया है। हम अनसेव्ड नहीं हो सकते। अब हम सैल्वेशन के बाहर जा ही नहीं सकते। जो भी है हमारा, हम यीशु मसीह में है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया मेरे प्रियो। अब यीशु मसीह हमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आमीन हालेलुया। विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास पर ही नया नियम आधारित है। विश्वास पर ही सारी कलीसियां टिकी हुई है। विश्वास ही नींव है, विश्वास ही नींव है परमेश्वर का। हालेलुया। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है मेरे प्रियो। क्या हम ये जानते हैं? तो हमको ये पता कैसे? क्योंकि हमने विश्वास किया है। हालेलुया। बाइबल में इसका जिक्र है। रैप्चर नाम से तो जिक्र नहीं, लेकिन कुछ तरीकों से जिक्र है। हालेलुया। हमने विश्वास किया और यीशु मसीह जल्द से jल्द आने वाला है और यीशु मसीह जल्द से जल्द आएगा। हालेलुया। अगर मैं ये कहूं कि जल्द से जल्द आएगा, तो परमेश्वर हो सकता है रुके भी, क्योंकि परमेश्वर कब आएगा ये हम नहीं जानते मेरे प्रियो। हम ये कह सकते हैं यीशु मसीह जल्द से जल्द आने वाला है आसपास हो रही घटनाओं को देखकर।
आसपास हो रही घटनाओं को देखकर, लेकिन यीशु मसीह के आने का समय यीशु मसीह जानता। हमको विश्वास में बने रहना, क्योंकि वचन कहता अंत के दिनों में क्या जब ये परमेश्वर का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा। तो ये विश्वास है क्या, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। विश्वास जो होता है मेरे प्रियो, ये विश्वास की धार्मिकता से रिलेटेड होता है। सब कुछ हमारा विश्वास की धार्मिकता से शुरू हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे जीवन में हमारी नींव परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा घर बना होना चाहिए। क्योंकि जब विश्वास की धार्मिकता हमारी नींव रहती है तो हम ना कभी डिगेंगे ना डूबेंगे, ना कभी यहाँ हमको शत्रु कुछ असर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान हम पर नहीं होगा, हमारा ध्यान यीशु मसीह पर होगा। हमारा ध्यान हमारे कामों पर नहीं होगा, हमारा ध्यान यीशु मसीह के कामों पर होगा। शत्रु दोष भी लगाएगा तो वो हमको मसीह जीवन में गिराएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान हमको मसीही जीवन में और ऊंचा उठाता जाएगा। विश्वास जो है मेरे प्रियो, मसीही जीवन का नींव होता है। ये बिना विश्वास के मसीही जीवन में खुद शुरुआत नहीं होती। आप खुद ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपने यीशु मसीह के लिए कोई कर्म नहीं किया, आपने यीशु मसीह पर केवल विश्वास किया। आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह संसार में आए, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, यीशु मसीह फिर से जीवित होते और यीशु मसीह हमें फिर से लेने आएंगे। आपने ये विश्वास किया, आप यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए। हालेलुया। आपने विश्वास किया ना। विश्वास के द्वारा आपका मसीही जीवन शुरू हुआ, आत्मा के द्वारा आपका मसीही जीवन शुरू हुआ। तो ये फ्लैश के द्वारा अंत नहीं हो सकता, ये शरीर के द्वारा अंत नहीं हो सकता, ये कर्मों के द्वारा अंत नहीं हो सकता, ये कर्मों में आगे नहीं बढ़ सकता। विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा के स्तर पर यह बढ़ता जाता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। विश्वास की आत्मा जो है, ये है जो परमेश्वर प्रेम करता है, जिससे हमेशा याद रखना, जब हम विश्वास की बात करते हैं, विश्वास की धार्मिकता की बात करते हैं। हालेलुया। जितनी भी बातें हैं विश्वास की धार्मिकता, ये सब शुरू होती है विश्वास से, इसका अंत भी विश्वास में होता है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि फॉर माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स। Amen, hallelujah. And neither are your ways my ways, declares the Lord. Amen, hallelujah. क्यों? हमारे विचार परमेश्वर के विचार से अलग क्यों हैं? क्यों हमारे मार्ग, हमारे रास्ते परमेश्वर के रास्ते से अलग क्यों हैं? क्यों है हमारे? क्योंकि हम संसार में हैं, परमेश्वर स्वर्ग में है। परमेश्वर का सोचना हमारे सोचने से बहुत ऊंचा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर विश्वास की बातें करता है। क्यों? क्योंकि विश्वास ऊंचाई की बात होती है। आमीन, हालेलुया। विश्वास जो होती है, विश्वास जो होता है वो ऊंचाई की बात होती है। आप विश्वास करना यानी एक बड़ा लेवल, अनुग्रह यानी एक ऊंचा लेवल, व्यवस्था यानी नीचे लेवल। हालेलुया। व्यवस्था एक सर्वेंट के द्वारा आई थी, विश्वास, अनुग्रह ये यीशु मसीह के द्वारा आया। ये केवल यीशु मसीह के द्वारा आया। आमीन, हालेलुया। पुत्र लेकर आया, ये पुत्रत्व दिखाता है। जब हम विश्वास करते हैं ये हाई लेवल है, जब हम अनुग्रह की बात करते हैं ये हाई लेवल है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि अनुग्रह जब हमारे जीवन पर होता है, तो जब हमारे ऊपर अनुग्रह होता है, पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं हो पाएगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पाप का बल तो व्यवस्था है, और जहां पर अनुग्रह वहां पर व्यवस्था काम नहीं कर सकती। आमीन, हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था जो है, व्यवस्था क्या होती है? अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, ये व्यवस्था है। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया हमारे जीवन में कि तुम जैसे भी हो, लेकिन मैं अच्छा हूं इसलिए मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की अच्छाई हमको गंदगी में से निकाल लेती है, हमको उसके ऊपर ले जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध नहीं हमारे ऊपर, परमेश्वर का दंड नहीं हमारे ऊपर, परमेश्वर का जजमेंट नहीं हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर की सोच हमारी सोच की जैसे नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास करना जो है मेरे प्रियो, परमेश्वर के विश्वास करने से अलग है। परमेश्वर के सोच विश्वास वाले होते हैं, परमेश्वर के मार्ग विश्वास वाले होते हैं। इसलिए आपको चौड़े मार्ग पे बहुत लोग देखेंगे, सकरे मार्ग पर आपको विश्वास करने वाले मिलेंगे।
शेपर्ड के पीछे जाने वाले लोग मिलेंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले आपको सकरे रास्ते में मिलेंगे, देख के चलने वाले आपको चौड़े रास्ते में मिलेंगे, मिस्र की मार्ग में चलने वाले आपको चौड़े रास्ते में मिलेंगे, दुनिया के रास्ते में चलने वाले आपको चौड़े रास्ते में मिलेंगे, परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाले आपको सकरे मार्ग में मिलेंगे, विश्वास के द्वारा चलने वाले आपको सकरे मार्ग में मिलेंगे, सिय्योन पर्वत पर मिलेंगे। हालेलुया। सिनाई पे नहीं, जहां पर जजमेंट है, दंड की आज्ञा है, कमांडमेंट्स है, नहीं वहां नहीं, सिय्योन पर्वत पर, जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह वास करता है। आमीन। हालेलुया। तो हमारी सोच परमेश्वर की सोच हो ही नहीं सकती। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर की सोच हमारी सोच बना लेना है, हमको परमेश्वर के रास्ते हमारे रास्ते बना लेना है। हालेलुया। कार्नल मेंटालिटी से निकलना है, स्पिरिचुअल मेंटालिटी में आना है। शारीरिक माइंडसेट, जो शारीरिक माइंडसेट बहुत समय से था कि हम व्यवस्था को जानते थे, पुरानी बातों को लोगों ने हमको जो बताया था उस हिसाब से हमने परमेश्वर को देखा बचपन से। लेकिन जब हम सेव्ड हो गए, जब हमें यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया, तब हमने बाइबल देखा, तो हमने जाना कि परमेश्वर स्पिरिचुअल माइंडसेट की बात करता है। जहां पर विश्वास आता है, उस स्पिरिचुअल माइंडसेट में, आत्मिक माइंडसेट में, आत्मिक मन में विश्वास मिलेगा, आत्मिक मन में अनुग्रह मिलेगा, आत्मिक मन आपसे धार्मिकता की बातें, परमेश्वर की धार्मिकता की बातें करेगा, आत्मिक मन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बातें करेगा, शारीरिक मन आपसे बातें करेगा, तू है क्या, तू ये डिजर्व करता भी है, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया। गिल्ट फीलिंग परमेश्वर को बहुत ऊंचा दिखाएगा, हमको बहुत एक नीचा दिखाएगा, और लेकिन आत्मिक मन हमको परमेश्वर की गोद में दिखा देगा। हालेलुया। आत्मिक मन हमको परमेश्वर की गोद में दिखाएगा मेरे प्रियो। आत्मिक मन हमको परमेश्वर की संतान के रूप में बताएगा। दो प्रकार के माइंडसेट है, एक स्लेव माइंडसेट है, एक दासत्व की मानसिकता है, एक पुत्रत्व की मानसिकता। दासत्व की मानसिकता से बंधन आता है, पुत्रत्व की मानसिकता से आजादी आती है। हालेलुया। पुत्रत्व की मानसिकता विश्वास को दर्शाती है कि प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ पूरा करोगे, आप ही सब कुछ हो, आपने कहा है, शुरुआत आपने की है, करोगे भी आप, ये विश्वास है। शारीरिक मानसिकता अविश्वास वाली, कैसे होगा, ऐसे होगा, वो खुद पे डिपेंडेंसी ले आती है। हमारा काम है यीशु मसीह पर विश्वास करना मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। इसलिए एक धर्मी व्यक्ति जो है विश्वास के द्वारा जिएगा। इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन के द्वारा में ये कहता है, बट ही ब्लेसेस द ड्वेलिंग ऑफ द राइटियस। हालेलुया। परमेश्वर एक विश्वास, एक धर्मी जन के घर को आशीषित करता है। आप देखिए परमेश्वर की आशीष किस पर है, धर्मी जन पर। तो घर क्यों आशीषित हो रहा है, क्योंकि वो धर्मी जन का घर है। तो आप अपने बारे में आज से ये सोचना शुरू कीजिए, दो तीन बातें बस सोचिए कि एक तो आप परमेश्वर की संतान है और आप परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके घर पर राज्य कर रही हैं। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके कारण आपके घर पे राज्य कर रही है, क्योंकि आप धर्मी हैं। ये घर धर्मियों का है। परमेश्वर ने हमारे घर को भी आशीषित किया है। एग्जाम्पल के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीषित किया और वो विश्वास का पिता उसे कहा। और परमेश्वर ने वचन में ये भी कहा कि निर्गमन 11:24 में कि जहां कहीं भी तेरा पांव पड़ेंगे वो तेरा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। जहां कहीं भी तेरे पांव पड़ेंगे वो तेरा हो जाएगा। फिर से कहता हूं, जहां कहीं भी तेरे पांव पड़ेंगे वो तेरा हो जाएगा। इस घर में हमारे पांव पड़े हैं मेरे प्रियो, तो आप एक धर्मी जन है। अब्राहम हमारा पिता, इब्राहिम के जैसे आप भी एक धर्मी जन हैं। आमीन। हालेलुया। तो आपके घर पे पांव पड़े हैं, ये घर आपका है, तो ये घर आशीषित है। हालेलुया। क्योंकि आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, आप एक विश्वासी हैं, आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, तो आपके घर को भी परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषित दिया। ये विश्वास कीजिए, ये घर आशीषित है, क्योंकि वचन कहता है ही ब्लेसेस द ड्वेलिंग ऑफ द राइटियस। जहां पर धर्मी जन रहता है वो घर आशीषित हो जाता है। जहां हम जाते हैं वो जगह आशीषित हो जाती है, आशीषें हमारे पीछे आती है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, जहां तेरे पांव पड़ेंगे वो जगह तेरी हो जाएगी। जहां हम जाते वो जगह हमारी हो जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का फेवर ऐसा है, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है, विश्वास की धार्मिकता ऐसी होती है।
आमीन हालेलुया। तो ये क्या है? ये परमेश्वर की आशीष है अब्राहम पर, जो हमारे जीवन पर भी है। इसलिए विश्वास से जिए, विश्वास से जिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है द राइटियस शैल लिव बाय फेथ। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। कैसी एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए एक विश्वासी की? कैसी उसका लहजा होना चाहिए? उसका लहजा होना चाहिए एक विश्वास के लाइफस्टाइल का। हालेलुया। विश्वास में वो जीता रहे और विश्वास में ही वो आगे बढ़ता रहेगा। आमीन हालेलुया। लिव बाय स्पीकिंग, बोले और विश्वास करें, विश्वास करें और बोले, विश्वास करें और बोले। परमेश्वर के वचन को विश्वास करें, बोले, विश्वास करें, बोले, विश्वास करें, बोले, 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 क्योंकि वो आपके हृदय में उतरेगा और आपका जीवन बदलने लग जाएगा। ये एक बीज के समान होता है मेरे प्रियो। बीज आप बोने लगते हैं, उगते 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 एक बड़ा पेड़ वो आपके जीवन में बन जाएगा। आमीन हालेलुया। इसलिए विश्वास से जिए, क्योंकि विश्वास परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करता है। आमीन हालेलुया। विश्वास के द्वारा एक धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। और विश्वास ही जो है वो परमेश्वर को चाहिए। आप देखिए ना, सिरोफिनीशियन जो स्त्री थी, उसने यीशु मसीह से विश्वास से अपना चमत्कार मांग ली और उसकी बेटी छुड़ा ली गई। हालेलुया। अन्य जाति के लोगों ने विश्वास से यीशु मसीह से चमत्कार मांग लिए और उनके लोग चंगे हो गए। आमीन हालेलुया। वो 12 वर्ष से जिस स्त्री को लहू की पीड़ा थी, लहू बहना नहीं रुकता था, उसने यीशु मसीह का कपड़ा विश्वास से छुआ और उसको चंगाई मिल गई बिना यीशु मसीह के उसको छुए। ये क्या है? विश्वास है मेरे प्रियो। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता। विश्वास से यीशु मसीह इंप्रेस हो जाता है मेरे प्रियो। इंप्रेस करना है यीशु मसीह को। आज हम इसको इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, उसको इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। पुराने राजा जब इंप्रेस होते थे तो वो हार अपना उतार कर फेंक देते थे जिनसे वो इंप्रेस हुए। तो यदि आप सोचिए इंप्रेस यीशु मसीह हमसे होगा तो वो हमको वो दे सकता है जो दुनिया नहीं दे सकती। हालेलुया। पतरस कहता कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, पर जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूं। क्या है? क्या था उसके पास? पतरस के पास, उसके पास यीशु मसीह था। और वो हुआ जो संसार उस व्यक्ति को जिसको चंगाई चाहिए थी, संसार नहीं दे सकता था, उसको चंगाई मिल गई, उसको छुटकारा मिल गया। हालेलुया। विश्वास यीशु मसीह को इंप्रेस करता मेरे प्रियो। हालेलुया। विश्वास कीजिए। और देखिए, मसीही जीवन आनंदमय जीवन है। मसीही जीवन एक रिलीजन नहीं है। मसीही जीवन एक, अगर हम इसको रिलीजियस वे में देखेंगे तो हम इसको बहुत इल ट्रीट हो सकता कर सकते हैं और हमारी सोच यीशु मसीह को कैसा बना सकती है हमारे मनों में कि हम यीशु मसीह को एक हो सकता है कि हमको यीशु मसीह के पास आने में चिढ़ लगने लगे, क्योंकि रिलीजन के तौर पर कभी भी यीशु मसीह को नहीं लेना। यीशु मसीह फ्री है। हालेलुया। यीशु मसीह आजाद, यीशु मसीह ने हमको आजाद किया। यीशु मसीह आजाद है। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी धार्मिकता देने आया। यीशु मसीह हमने हमारे जीवन को बचाया है। हालेलुया। रिलीजन स्थापित करने के लिए नहीं, हालेलुया, अपने पुत्र और पुत्री बनाने के लिए बना लिए। तो उस वे में ले कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्री और आनंदित रहे और रिलीजियन माइंडसेट से भागे दूर। आमीन हालेलुया। जब हम तो इससे क्या हुआ? परमेश्वर इंप्रेस हो जाता है विश्वास से। हालेलुया। जो परमेश्वर इंप्रेस होता है मेरे प्रियो, तो पहाड़ों तक को हटा देता है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास जो है वो पहाड़ों को हटा देता है। विश्वास जो है, पहाड़ जो होते हैं ये हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। और सबके पहाड़ सेम नहीं होते। सबके पहाड़ सेम नहीं होते। किसी के जीवन में बीमारी का पहाड़ है, किसी के जीवन में मृत्यु के डर का पहाड़ है, किसी के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का पहाड़ है, किसी के जीवन में अन्य अन्य प्रकार के पहाड़ है, किसी के स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई का पहाड़ है और दूसरी लाइफ में सबके अलग अलग प्रकार के पहाड़ है मेरे प्रियो। सबके अलग अलग प्रकार के डर हैं, भय हैं, घबराहट है। ये पहाड़ है इनके जीवन के, जिनको लगता है नहीं हट सकते, लेकिन वो पहाड़ डराते हैं।
उन डर का इलाज सिर्फ एक है, वो है विश्वास और यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया। विश्वास, विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा पहाड़ जैसे वैक्स मेल्ट हो जाता ना, मोम जैसे पिघलने लगता, यानी कि धीरे धीरे वो पहाड़ हट जाता है। हालेलुया। लेकिन वो पहाड़ हटता कैसे? खुद की सामर्थ्य से नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और परमेश्वर की आत्मा अनुग्रह की आत्मा है मेरे प्रियो। अनुग्रह पर अनुग्रह दे देकर, अनुग्रह पर अनुग्रह दे देकर, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दे देकर परमेश्वर हमारे जीवन के पहाड़ों को समतल कर देगा। और वो ऐसा समतल करेगा कि हमको ये लगेगा कि ये पहाड़ क्या मेरे जीवन में था भी, कभी ऐसा भी था मेरे जीवन में। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह के काम है। हालेलुया। जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपको पहाड़ दिखेगा भी नहीं। तो यीशु मसीह के काम है मेरे प्रिय। हालेलुया। खुद की कोशिशों से हो सकता आप सक्सीड ना हो, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप सक्सीड होंगे। हालेलुया। जैसे हम मूसा के समय देखते हैं, मूसा ने 12 जो स्पाइस होते हैं, जिसको हम जासूसी के लिए 12 जासूसों को भेजा था, हम इसकी वो जाएं और कनान के देश में देखें कि वहां कौन लोग रहते, कैसा क्या है। तो वहां पर जोशुआ कैलेब भी साथ में थे, तो 12 लोग साथ में थे। बाकी जितनों ने आए, मूसा को ऐसी रिपोर्ट दी कि उनके जीवन में डर आ जाए, सब नेगेटिव नेगेटिव डर के बारे में वो सब खुद को देख रहे थे कि हम कैसे करेंगे। लेकिन यहोशू और कालेब एक अलग आत्मा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी काबिलियत के अनुसार बिल्कुल भी कनान लैंड को नहीं देखा। उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर की काबिलियत के अनुसार, परमेश्वर की काबिलियत के अनुसार उन्होंने उस लैंड को जज किया और आकर पॉजिटिव रिपोर्ट बताई। हालेलुया। और कौन प्रवेश किया था उसमें? यहोशू और कालेब। हालेलुया। भले वो 40 साल के लिए घूमे थे, वहां पर वॉन्डर किए थे इजरायलियों ने, लेकिन यहोशू और कालेब एंटर किए थे। हालेलुया। विश्वास मेरे प्रियो आपको जिता देता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नजरिया है परमेश्वर को देखने का, वो हमको जिता देता है। 10 लोगों ने, जो बाकी जो लोग थे, उनका नजरिया अलग था देखने का। यहोशू और कालेब का नजरिया अलग था देखने का। तो उनके नजरिए ने, उनके पर्सपेक्टिव ने कि वो परमेश्वर को कैसे देखते हैं, जिता दिया उनको। हम परमेश्वर के कैसे देखते हैं, यही हमको जितवाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर को हम कैसे देखते हैं? परमेश्वर को कभी भी मत देखे ऐसे अपनी काबिलियत के अनुसार। सिचुएशंस ऐसी होती हैं, सिचुएशंस इतनी पावरफुल और प्रेशराइज्ड सिचुएशंस हो जाती हैं, परिस्थितियां हो जाती है, जहां पर आपको ये लगने लगता है मेरे प्रियो कि ऐसा अब नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपके देखने का नजरिया डिफरेंट होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर को अपनी बुद्धि और अपने समझ के अनुसार आंके नहीं। परमेश्वर हमारी सोच समझ से बढ़कर है और हमारी सोच समझ से बढ़कर काम कर सकता है। हालेलुया। जोशुआ और कालेब ने विक्ट्री की बात करी, आमीन हालेलुया। बाकी लोगों ने डिस्करेज कर दिए, आमीन हालेलुया। विश्वास करें मेरे प्रियो, आप एनकरेज रहेंगे और आप विश्वास अपने प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंच जाएंगे या पहुंच गए हैं। आमीन हालेलुया। मेजॉरिटी ऑफ स्पाइस जिन्होंने बोले थे वो सब के सब प्रवेश नहीं किया, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया वो प्रवेश करेगा। आमीन हालेलुया। तो ये पूरा विश्वास पर आधारित है। आपके जीवन का गोलियात कितना बड़ा या आपके जीवन की समस्याएं कितनी बड़ी हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं होता। आपका विश्वास कितना बड़ा है ये इससे फर्क पड़ता है। आपका विश्वास किस पे है ये इससे फर्क पड़ता है। यदि आपने परमेश्वर पर विश्वास रखा है, गोलियत बहुत नीचे है परमेश्वर के, प्रॉब्लम्स बहुत नीचे है परमेश्वर के, आपका विश्वास आपको जिता देगा मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। और आपका विश्वास किस पर है वो आपको जिता देगा। हालेलुया। संगति आपकी यीशु मसीह के साथ आपको जिता देगी, क्योंकि आप जिसके साथ संगति रखते हैं आपका विश्वास उस पर ज्यादा बढ़ जाता है।
तो इससे अच्छा यीशु मसीह के साथ संगति रहे। आपका डिपेंडेंसी, आपका विश्वास यीशु मसीह पर ज्यादा रहेगा, आप मदद मांगते रहेंगे, मदद आपको मिलती रहेगी। ऐसा ही है मेरे प्रियो, इसको ही कहते हैं रिलेशनशिप। यीशु मसीह रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने आया, रिलीजन बनाने नहीं आया। हालेलुया। विश्वास से जिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में एग्जॉल्ट करे। यीशु मसीह सब कुछ है, और विश्वास और बोल के और विश्वास करके बोल के, विश्वास करके बोल के, ऐसे ही जीवन जिए मेरे प्रियो, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। आमीन। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते कोई हथियार हमारे विरोध में काम ना करने पाए। हमारे जीवन में हम विश्वास आप पर रखे रहें यीशु मसीह। आप पर हमारी डिपेंडेंसी, निर्भरता बढ़ती जाए यीशु मसीह। हालेलुया। बिना आपके हम कुछ नहीं हैं। हम विश्वास करें, भोले, विश्वास करें, भोले, और हमारा नजरिया आपको देखने का अलग होता जाए, बढ़ता जाए, आप पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाए मेरे प्रिय परमेश्वर। आप अनुग्रह करें, दया करें। हालेलुया। बिना आपके हम कुछ नहीं। चंगाई दे, छुटकारा दे, और सिर में आप चंगाई दे। हमारे कार्नल माइंडसेट से स्पिरिचुअल माइंडसेट हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह कैंसर से चंगाई, रोग से चंगाई, इंटरनल एक्सटर्नल चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह दे यीशु मसीह, अनुग्रह पर अनुग्रह। मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को चंगा कर प्रभु परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए। उखाड़ फेंकिए आइडोलेट्री, आइडोलेट्री को मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस इंडिया पूरे, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस सारे राष्ट्रों को प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो आपके नाम को जानने पाए। आपको सारा आदर और महिमा देता हुआ अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।